अब वो जो 24,000 की नौकरी थी उसको छोड़ने के बाद कितना रुपए महीने का कमा लेते हैं कि कितना रुपया कमा के घर वालों को दे दिया? खर्चा पानी जो भी था दे देते हैं। और क्या। लोग ही मेरे आरी बगल के ही बोलते थे, या जातियाँ हैं जो ना है नचनियाँ नची है, करी हो ही करी। आज वही लोग बोलते हैं, अगर कोई पूछते कौन है, मैं कहती मेरी जेठानी की लड़की, मेरी देवरानी की लड़की। बस शूटिंग करती हूँ। शूटिंग में क्या रोल लेते हो? लड़की बनते हैं। यहाँ यूट्यूब पर जो है कॉमेडी करते हैं, लोग कहते होंगे कि ये क्या जोकराई कर रहा है, पागलपंती कर रहा है, ऐसी बातें लोग कहते होंगे बहुत सारे लोग। तो फिर कैसा लगता है आपको? 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में रहने वाले सुनील कुमार सपरिवार के साथ उसी कमरे में रहते हैं। 24,000 की लास्ट टाइम नौकरी इन्होंने प्रदेश में किया था, यानी यहाँ से अपने गांव को छोड़कर ये शहर गए और 24,000 की नौकरी करते थे। इसके बाद वहाँ से लौट कर आए और इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 0 थे, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का किया था। अब आप सोचिए कि अपने आप में कितना बड़ा रिस्क था। अगर किसी के 1 लाख भी सब्सक्राइबर हों और उससे कहा जाए कि भैया 1 लाख रुपए आप अपने चैनल के पीछे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो एक बार वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं ये निकाल पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन सुनील कुमार को यूट्यूब पर काम करने की लत और शिद्दत और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने 0 सब्सक्राइबर पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 24,000 रुपये की नौकरी छोड़ा और इसके बाद इस बात की भी फिक्र उन्होंने नहीं की कि हम 10 बाई 10 के कमरे में हमारा परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि यूट्यूब से वो सक्सेस हो सकते हैं। उस सक्सेस और संघर्ष की कहानी को मैं जानने के लिए आया हूं और आज इनके पास तकरीबन लाखों में फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं। सुनील जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप अभी तो कॉमेडी बनाने लगे हैं, कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं? जी, कॉमेडी बनाने, कॉमेडी हमारा पैसा है और कॉमेडी हम करते रहेंगे जी। कितने आपकी पूरी टीम में कितने लोग हैं? अभी तो फिलहाल 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ, इसके पहले कुछ और लोग थे जो नहीं दिख रहे हैं? कुछ लोग क्या, जैसे होता नहीं है कि बस कुछ लोग थे, बस किसी कारण बस अब वो लोग अपना बना रहे हैं, हम लोग अपना बना रहे हैं। अच्छा, अलग हो गए जी। बात नहीं बन पाई? देखिए, बात बनने की बात नहीं है, बात इसमें बनने की बात ही नहीं है। बात कहाँ बनेगी, कहाँ बिगड़ेगी बात। अभी आप हमारे साथ ये लोग काम कर रहे हैं, कल को इनको मैं नहीं जमूंगा या फिर हमारे इनके नहीं जमेंगे, नहीं होता आपस में कोई बात, तो बस बात ये भी चले जाएंगे मैं छोड़ के, बस वही बात होती है और क्या। ये 24,000 की नौकरी आप करते थे, 10 बाई 10 का आपका एक छोटा सा घर है जिसमें पूरा परिवार रहता है। आपको नहीं लगा कि अगर आप 24,000 की वो नौकरी 2-4 साल और करते तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा सा मकान बना लेते और अपने परिवार को थोड़ा सा गरीबी से ऊपर ला सकते थे, लेकिन आप उसकी फ़िक्र किए बगैर आप आए, जो कुछ भी पैसा कमाए थे यूट्यूब के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो पूरा क्या कहानी थी पीछे की? देखिए, मैं जब इसमें पैसा लगाया था ना, तो मैं थोड़ा सबसे अलग सोचता हूँ, थोड़ा हट के सोचता हूँ। मैं जैसे आप सोचोगे, अरे यहाँ तक सोचोगे ना, मैं इससे 2 कदम और आगे सोचता हूँ। मतलब मैं सोचा कि अगर मैं घर बनवा लूँगा, मैं शादी कर लूँगा, तो मैं वहीं रह जाऊँगा। घर क्या है ना, घर अगर आप बनवाओगे तो घर पैसा लेता ही है, वो पैसा देता नहीं है। आप घर में अभी आप मान लो घर में न्यू डलवा दिए और दीवार खड़ी कर दिए, फिर उसके बाद लेंटर करवाने के बारे में सोचेंगे। जब लेंटर हो जाएगा तो आप सोचेंगे कुछ पैसा हो जाए तो प्लास्टर करवा दूं, उसके बाद फिर सोचेंगे कुछ हो जाएगा तो इसका पुट्टी पेंट करवा दूं। मतलब तरह तरीके के उसमें लगवाएंगे, दुनिया भर का वो सजावटी। मतलब घर पैसा लेता ही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास अगर पैसा है तो उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ से पैसा आए। तो मैंने यही सोच के जो है यूट्यूब चलाया कि मतलब अगर ये चलेगा तो फिर पैसा आता रहेगा, तो घर शादी ब्याह तो मैं कभी भी कर लूँगा। आपको लगा कि आपकी एक सेटल नौकरी से अच्छा है यूट्यूब पर काम करना? देखिए, अगर आप किसी की नौकरी करोगे तो आप समझ लो उसकी गुलामी कर रहे हो, क्योंकि कंपनी में जो काम करा होगा या फिर जो बंधुवर, जो हमारे दर्शक, तमाम हमारे ऑडियंस है वो कर रहे हैं। अभी मुंबई, दिल्ली, तमाम शहरों में जाके हमारे ऑडियंस जो हैं, हमें देखने वाले में चाहने वाले हैं, तो वो लोग कर रहे हैं काम, वो लोग बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अगर किसी की आप नौकरी करोगे तो आप 8 घंटा 12 घंटा काम करोगे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 देगा, 12,000 देगा, 15 देगा, 20 देगा, इससे ज़्यादा कतई नहीं देगा इस प्राइवेट सेक्टर में। तो वही हाल है। तो हमने सोचा कि अब अगर आप किसी की गुलामी करोगे, नौकरी किसी का करोगे, नौकरी करने से बेहतर है आप छोटा मोटा मालिक बनो, खुद का अपना लो, अपना जो है रिलैक्स रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। तो सुनील कुमार जो 24,000 की नौकरी छोड़कर आए हैं और 5 लाख रुपए 0 सब्सक्राइबर पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब वो जो 24,000 की नौकरी थी उसको छोड़ने के बाद कितना रुपए महीने का कमा लेते हैं? महीने का ठीक ही ठाक कमा लेते हैं, बस इतना कमाते हैं कि मतलब आप एक समझ लीजिए कि हमारी टीम जो है, टीम को भी मतलब सैलरी अच्छी खासी देता हूँ। लगभग जो है सबकी ठीक ठाक सैलरी है, 50-60 हज़ार रुपये मेरे जो है सैलरी देने में चले जाते हैं। उसके बाद हमारी भी कमाई हो जाती है, बस अपना चल रहा है। तो अभी जो घर और बनवाना है, फिर इसका खर्चा कैसे चलेगा? घर बनवाना क्या, जब मैं कमा के आया था तो उसके लिए मटेरियल्स जो है पहले गिरवा लिया हूँ,
तो अब सोड़ा उसमें जब अभी पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे अगस्त में अगर प्रभु की माया रही और सबका आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्दी शुरू हो जाएगा घर भी बनना। मैं ये इंटरव्यू इसलिए बहुत खास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बिगिनर ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको देखकर और मोटिवेट होंगे। अभी ये बताइए, आपके सब्सक्राइबर 0 थे और फिर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो फिर मतलब वो क्या सोच थी उस वक्त जब आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? देखिए मैं जो है कुछ नहीं सोचा था, बस यही सोचा था कि ये दुनिया जो है बड़ी मतलब जालिम है। अगर आप सही करोगे तो भी आपको वो मतलब गलत ही ठहराएगी, और अगर आप गलत करोगे तो मान लो गलत कर ही रहे हो तो गलत ठहराएगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने किसी की ना परवाह करते हुए ना किसी को देखा ना मैं किसी को सुना, बस मैंने ये किया कि अगर मैं सफल हो जाऊंगा तो मान लो दुनिया वाह वाह करेगी ही, और जाहिर सी बात है आज लोग गुणगान करते हैं कि आप सफल हो गए हो, जहाँ जाते हैं मिलते हैं लोग और अच्छे से पेश आते हैं। मैं बताऊंगा मेरे चाहने वालों में अरे जो एक हैं बहुत बेहतर, कश्मीर में उनकी ड्यूटी है, फ़ौज में हैं, वो हैं, एक डॉक्टर साहब हैं उसमें BHU में हैं, और अभी हाल फिलहाल में एक दीवान जी हैं दरोगा हैं आजमगढ़ के, उन्होंने फ़ोन किया था, और अभी कल मैं मिल के आया हूँ, एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनसे मतलब मेरे चाहने वाले में बहुत बड़े बड़े अधिकारी लेवल के हैं। तो आप अगर सफल हो जाओगे तो लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जो है अच्छे से पेश आएंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिलहाल सही है, व्यवहार अच्छा है और इज्जत दे रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। नौकरी कर रहे थे आप, तो उसी समय आप सोचे थे कि हम जाएंगे और यहाँ से पूरा पैसा कमा के फिर यूट्यूब के लिए लगा देंगे? तो मैंने पहले से बहुत पहले सोचा था, तो मैं आपकी भी बुरी बात नहीं हुई मेरी, तो लोग मतलब जो है बड़े बड़े लोगों से मतलब मेरी बात होती है और अच्छे अच्छे सब इज्जत देते हैं। तो वही अगर मैं सफल हो गया तो मान लो सब लोग वाहवाही करेंगे, अगर असफल होता मैं ना तो मैं लोगों की नहीं सुनता। मान लो असफल हो गया तो मैं अपनी पीठ जो है खुद थपथपाता, मैं खुद को हौसला देता कि मान लो अगर मैं असफल हुआ तो क्या हुआ, मैंने ट्राई तो किया, कोशिश तो किया, हाँ मेरे को एक सीख मिली, मैं फिर जाता फिर कमाता। मेरे पास अभी टोयोटा से जॉब ऑफर है 28,000 का, टोयोटा कंपनी। बताइए ना, आप टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी जिससे बड़े बड़े नेता जिस कंपनी की गाड़ी से चलते हैं उससे आपको ऑफर मिल रहा है कि आप आइए नौकरी करिए। आप यहाँ यूट्यूब पर जो है कॉमेडी करते हैं, लोग कहते होंगे कि ये क्या जोकराई कर रहा है, पागलपंती कर रहा है, ऐसी बातें लोग कहते होंगे बहुत सारे लोग, तो फिर कैसा लगता है? मेरे लोग करते हैं बातें, मतलब ऐसे करते हैं जो ये नहीं मेरे चाचा के लड़के हैं, इनके सिस्टर हैं, उनकी शादी यहीं हुई है, अरे क्या बोलते हैं जौनपुर ज़िले में। तो वहाँ के कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई है वो पागल है, मतलब मैं उस एक्टिंग करता हूँ तो कहते हैं पागल है, लेकिन वास्तव में पागल नहीं हूँ मैं, बस वो एक्टिंग करता हूँ, कलाकार हूँ, मतलब लोगों को हंसाने के लिए अपनी कला दिखाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अंकुश निषाद। क्या काम करते हो इस पूरी टीम में? बस शूटिंग करते हैं। शूटिंग में क्या रोल लेते हो? लड़की बनते हैं। अरे वाह, ये तो यार बहुत अलग तरीके का काम हुआ। मतलब एक लड़का अगर लड़की की एक्टिंग करता है तो मुझे लगता है कि बहुत कमाल है तुम्हारे अंदर, तो यार ये बहुत बड़ी स्किल है। जी। बोल लेते हो लड़की की तरह? नहीं। ऐसे जो है नेचुरल आवाज़ निकालते हैं, जैसे ऐसे ही हैं, लेकिन इनको अगर सजा दिया जाता है, इनको लाल लिपस्टिक लगा दिया जाता है तो मतलब लड़का लगता है कि मतलब छोटी मतलब लड़की है। मुझसे गलती हो गई, इनको लिपस्टिक लगवा के बैठाना चाहिए था। जी। किस क्लास में पढ़ते हो भैया? 9 में। जी। तो आगे भी इन्हीं भैया को देखकर मोटिवेट हुए हो जी। कि नौकरी नहीं करनी है, मालिक बनना है, हाँ? बस इस भाई भैया की तरह करना है मुझे। भैया एक तरह करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सूरज निषाद। सूरज, आप क्या करते हो? बस भैया जो बताते हैं वही करते हैं, चाहे जो रोल दे दे वही करते हैं, अपना रोल निभाते हैं अच्छी तरीके से। विलेन वाला रोल यार तो तुम बढ़िया लेते होगे। हाँ जो देते हैं वो करते हैं, अच्छे तरीके से निभाते हैं रोल। तो क्या काम करते थे इसके पहले? इसके पहले तो मैं फैब्रिकेशन का काम करता था। अब यूट्यूब पर आ गए? हाँ वो भाई से बात किया, भाई वहाँ मुंबई में था तो फ़ोन लगा के बात किया, भाई यार मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ, तो बोले ठीक है आ जाओ, काम करना चाहते हो तो हाँ आ गए, फिर काम करते हैं। तो वहाँ से अच्छा वेतन यहाँ मिलता है? हाँ उससे अच्छी ज़िंदगी यहाँ चल रही है? हाँ यहाँ जो मिलता है अच्छा मिलता है, और घर परिवार के साथ रहते हैं। और बॉस कैसे हो आप? थोड़ा सा आगे आओ, इधर बीच में आ जाओ, मनु जी के बगल में। कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। सब लोगों से पहले आपने ही शुरुआत करा था? हाँ हम ही शुरुआत किए थे। क्या बनाते थे उस समय? शुरुआती दौर में तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता था, लेकिन वो चला नहीं। फिर उसके बाद ब्लॉग, मतलब शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहता है कि कौन सा चीज़ चलेगा, कौन सा कैटेगरी चुने, ये सब कोई बताने वाला था नहीं कि एक कैटेगरी चुनिए और उस पर अच्छे से काम करिए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारे भाई ने कहा कि नहीं आप एक कैटेगरी चुनिए, तब कॉमेडी बनाने लगे हम लोग। शॉर्ट वीडियो बनाते थे धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे बनाते बनाते वायरल हो गए, अब आज काम कर रहे हैं, हम काम पर हैं। लोग मिलते होंगे अब कहते होंगे यार कि तो तुम वायरल हो गए, बड़ा अच्छा लगता होगा? हाँ बहुत मिलते हैं, बाज़ार हाट में जाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने, सब मिलते हैं।
तो सेल्फी उल्फी लेते हैं लोग? हमारा तो नहीं लेते हैं, हमारे भाई वही का लेते हैं और जो है आप कैमरे के पीछे हमारे कमरे के पीछे रहते हैं। ये जो है पूरा टेक्निकल टीम, इनके टीम का जो टेक्निकल वर्क होता है वो सब कुछ भी करते हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। अब आपका थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा आप बगल हो जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। सभी दर्शकों को नमस्ते प्रणाम करना चाहती हूँ। आप जौनपुर में रोली जौनपुरिया जी के साथ में अक्सर देखने को मिलती थी, जी। क्या हो गया, क्या मामला बिगड़ गया? कुछ नहीं, जब तक काम था तब तक किए हैं, उसके बाद जब उनका काम हो गया तो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। काम तो अभी भी वो करती हैं। हाँ वो करती है ना, जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं आ गई। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं एक ही जगह टिक के काम कर सकती हूँ, रह सकती हूँ, और ज़रूरी तो नहीं ना। होती है ना अच्छे से, बढ़िया से। हाँ बातें होती है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जा तू अपने घरे हम अपने घरे जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि तू अपने घर में अपने घरे। कहीं भी काम छोड़ के आओ तो इंसान के साथ बना के रखो, ताकि इंसान तुमसे बात करने के लायक भी रहे और कह भी सके कि हम उससे बात करते हैं। ठीक है जी। अपनी मर्जी से वहाँ से चली आए। हाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आप इस चैनल में पार्टनर हैं इनके साथ में, या फिर एज ए एम्प्लॉय वर्क करती हैं, मतलब एक काम करने वाले की तरह, किरदार की तरह काम करती हैं? भाई हम लोग का जो किरदार रहता है, हम लोग अपना किरदार खूब अच्छी तरह से निभाते हैं। और क्या। मन्नू जी, आप प्रयागराज की रहने वाली हैं? जी मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। आप प्रयागराज से और सुल्तानपुर में रहती हैं, तो दुबे जी बात यह है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए आ जाता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर जाती हैं, उन पर तमाम आक्षेप लगने शुरू हो जाते हैं सब। ये कभी दौर आपने देखा है, कभी झेला इन चीज़ों को? बहुत ज़्यादा झेला। फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हमको झेलना पड़ा है ये सब चीज़ें। और क्या। अभी आज मतलब थोड़ा बन गई हूँ, थोड़ा लोग जानने लगे हैं, अच्छी खासी थोड़ी बहुत पहचान हो गई है हमारे ऑडियंस के चलते। तो लोग आज अच्छा खासा बोलते हैं कि हाँ, पहले तो मेरे घर के लोग ही मेरे आरी बगल के ही बोलते थे, या जातियाँ हैं जो ना है नचनियाँ नचिही है, करी हो ही करी। आज वही लोग बोलते हैं, अगर कोई पूछते कौन है, मैं कहती मेरी जेठानी की लड़की, मेरी देवरानी की लड़की है। आज लोग ऐसा बोलते हैं। आज आपसे लोग अपनी पहचान बताते हैं? हाँ? जी अपनी पहचान बताते हैं। अभी तक मन्नू दुबे कितने सालों से यूट्यूब पर काम कर रही हैं? हो गया 4 साल हो गया। पढ़ाई वढ़ाई क्या किया? पढ़ाई इंटर किए हैं। इंटर के बाद आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे नहीं पढ़ा, इस लाइन में भी आ गई थी और कुछ मजबूरी भी थी कि नहीं पढ़ा। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? 5 बहन हूँ, एक भाई है, मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा कभी आपके काम का विरोध किए? शुरू में कर रहे थे, फिर जब जान गए कि अब यही करेगी, जिद कर ली है, तो फिर वो लोग भी बोल दिए कि चलो ठीक है, जब तुम्हारी खुशी में तुम करिए। माँ बाप का सपोर्ट रहा। देहाती कहावत है ना, लालन गए अपने चलन, तो चलन पे भेज दिया उन्होंने। हाँ एकदम। मम्मी और दीदी, बड़ी दीदी हैं, उन 2 जन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इतना सपोर्ट था कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो सोचती हूँ जब भी जन्म लूँ मुझे ऐसे ही माता पिता, ऐसे बहन भाई मिले जी। तो आप इतने सालों में, तो एक निजी सवाल मेरा, कि कितना रुपया कमा के घर वालों को दे दिया? खर्चा पानी जो भी था दे देते हैं। और ये क्या। सवाल मैं क्यों पूछता हूँ कि जैसे ना यूट्यूब पर जो आपको देखते हैं ना, वो आपकी तरह बनने की भी कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिले, इसलिए मैं पूछता हूँ। नहीं देखो, मैं अपने घर में तो जो भी है थोड़ा बहुत खर्चा पानी जो देती हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि पापा तो उतना मतलब कमाते धमाते नहीं हैं, और भाई भी छोटा, भी पढ़ाई लिखाई करता है। तो जो भी होता है बहुत ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए दे चुके होंगे अभी तक? चलिए, तो मतलब परिवार बढ़िया चल रहा है? हाँ परिवार बढ़िया चल रहा है, बस जो भी है। ये मेरे साथ बातचीत कर रहे थे सुनील केवट नाम से, इनका एक चैनल है ना, तो उसके पूरी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सबसे बातचीत कर रहा था। और मैं इस वीडियो को इसलिए यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बातचीत बहुत लंबी मैं नहीं करना चाहता। मैं वही सवाल रखना चाहता हूँ जो आप सुनना और जानना चाहते हैं। क्या शौक़ है? मेरी तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या शौक़। मेरी शौक़ यही है कि मैं मतलब अच्छा खासा पैसा कमाऊँ, अपने माँ बाप को खुश रखूँ, और मैं भी अपना घर परिवार जो है उसको ठीक ठाक कर लूँ। और क्या, और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, मुझे इतना ही चाहिए। मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ऑडियंस बहुत सारे ऐसे हैं ना, जैसे मैं थोड़ा मेरी आवाज़ ही ऐसी, मैं थोड़ा तेज़ में बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं अरे ये तो खड़ूस है, ये तो ऐसी है, ये तो ये करती वो करती। मतलब मैं सब ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि आप लोग किरदार देख के अब रियल मत समझ लिया करो। आप पहले आइए, सामने से मिलिए, अच्छे से बात कीजिए, फिर आप लोग को पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। आप लोग वीडियो देख के नहीं जज कर सकते हो कि इंसान कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बिल्कुल, आप खड़ूस नहीं, आप शेरनी हैं। आप अपने घर से बाहर निकल करके और जिस तरीके से अपनी परिस्थितियों से लड़ रही हैं, जूझ रही हैं, और बहुत कुछ करने की इच्छा है, मुझे लगता है कि ये दहाड़ यूं ही आप बरकरार रखिए, आप बहुत आगे जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो 0 से शुरू हुई और आज लाखों मिलियन फॉलोअर्स तक ये लोग आज सफ़र कर चुके हैं, और आगे क्या कहाँ तक जाएंगे तो आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, आप लोग आगे बढ़ें। जय हिंद।